इतना गंदा माहौल था मेरे कॉलेज का कि वहां लोंडे कान पे जॉइंट लगा के आते थे यार। ये बेंचो सिरे के गंजेड़ी। एक बार मेरी क्लास के बैक बेंचर ने जाके कॉलेज की क्रिकेट टीम में अपना नाम लिखवा दिया और इन चूतियों को क्रिकेट खेलना आता भी नहीं था। मैंने इनसे पूछा मैं क्या नाम क्यों लिखवाया, तो कान से जॉइंट निकाल के कहते क्योंकि वो स्कोर बढ़िया करते हैं ना। मैं क्या तुम्हारा एक नशे से क्या होता है, क्या तो वीड भी करते हैं। मैं क्या चूतिया वाइड होती है वो। सो हाय गाइस, माय नेम इज रवि बड़शामी और हरियाणा से हूं मैं। नहीं हाँ नहीं यार, इसमें क्या अचीवमेंट, सब कहीं ना कहीं से होती है ना। ये इंट्रोडक्शन ना तब डिफरेंट होता अगर मैं ये बोलता कि हाय गाइस माय नेम इज रवि बड़शामी और मंगल ग्रह से हूं मैं। भाई साहब आपकी 1 मिनट के लिए फट नहीं जाती। और 2 सेकंड के लिए इस इंट्रो को अगर हम स्किप करते हैं, छोड़ देते हैं, अगर इसकी जगह मैं बोलता कि हाय गाइस माय नेम इज रवि बड़शामी और पाकिस्तान से हूं मैं, भाई साहब आपकी दोबारा नहीं फट जाती। आपकी छोड़ा आपकी बार मेरी खुद की फट जाती और फिर हम सब फट जाते। अच्छा यार, मेरे अंदर ना कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि ना मैं स्कूल से बैक बेंचर रहा हूं और बैक बेंचर की किसी से नहीं फटती। एक बार मेरे स्कूल में टीचर ने एक बैक बेंचर का ऐसे थप्पड़ मार दिया, इसने उलट के टीचर का ही मार दिया। टीचर ने इसके बाप को बुला लिया। बाप कहता अभी क्यों मारा, तो बच्चा कहता फिर आपने मुझे कराटे सिखाए थे। बाप कहता बदतमीज, आज से तेरी शूटिंग की क्लासेस बंद। यार मैं स्कूल खत्म करके कॉलेज आया और कॉलेज आके मैं क्या देखता हूं कि पूरे कॉलेज में सिर्फ मैं ही बैग लेके आया हूं। बाकी के हरामजादे बैग की जगह जींस की पिछली पॉकेट में एक रजिस्टर डाल के कॉलेज घूम रहे। इन्होंने गांड को ही बैग बनाया हुआ है। मेरी फटके चाह रही है कि बेंच बैग ते लाते नहीं, फिर लंच बॉक्स कहां डालते होंगे। और एक तो ना यार, मेरा कॉलेज बना ही फैक्ट्रियों के बीच था। हूटर उधर बसता था, इधर मजदूरों की तरह छुट्टी करके हम निकल जाते रहे कि चलो भाई। इतना गंदा माहौल था मेरे कॉलेज का कि वहां लोंडे कान पे जॉइंट लगा के आते थे यार। ये बेंचो सिरे के गंजेड़ी। एक बार मेरी क्लास के बैक बेंचर ने जाके कॉलेज की क्रिकेट टीम में अपना नाम लिखवा दिया और इन चूतियों को क्रिकेट खेलना आता भी नहीं था। मैंने इनसे पूछा मैं क्या नाम क्यों लिखवाया, तो कान से जॉइंट निकाल के कहते क्योंकि वो स्कोर बढ़िया करते हैं ना। मैं क्या तुम्हारा एक नशे से क्या होता है, क्या तो वीड भी करते हैं। मैं क्या चूतिया वाइड होती है वो। तो यार मैं कुछ दिन बैठा फ्रंट बेंचर के साथ कॉलेज में आके, मजा ही नहीं आया क्योंकि इनके दिमाग में हमेशा ही पढ़ाई चलती रहती है। क्यों होमवर्क किया, होमवर्क करके चल होमवर्क करते हैं। मैं कह रहे बेंचो क्या फायदा इतना पढ़ने का जब लास्ट में तुम्हारी प्लेसमेंट किसी ट्रैक्टर की कंपनी में होनी है। कॉलेज में तो कोई लड़की छुई नहीं, प्लेसमेंट तो किसी स्कूटी कंपनी में करवाओ। तो यार मैं क्लास के पीछे बैक बेंचर के पास आ गया। अच्छा बैक बेंचर मेरी क्लास के इतने ज्यादा हरामजादे कि यार मेरे कॉलेज में एक जगह बोर्ड पे लिखा हुआ था कि यहां पे वाहन खड़ा करना मना है। इन्होंने एक दिन उस बोर्ड में से वाहन वर्ड काट दिया यार। और एक तो मेरे को पता क्या लगता है कि हरियाणा के कॉलेज में पढ़ना ही अपने आप में एक रोडीज का टास्क होता है क्योंकि इतने बावड़ी तरेड़ लौंडे होते हैं ना। मेरे कॉलेज में ना उस टाइम मैम नया नया प्रोजेक्टर आया था और ऑब्वियसली टीचर को वो चलाना नहीं आता था। तो हमारी क्लास के हरामजादे लोंडर उसमें पहले दिन चिप डाल के पौन चला दी। अब सीन देखो, इधर हमारा गंजा टीचर खड़ा है और स्क्रीन पे जॉनी सिंस खड़ा है। बेंचो 2 सेकंड तक तो हमें यही समझ नहीं आया कि हमारा टीचर कौन सा है। इतने बकरचोद लोंडे यार। एक दिन मैंने अपनी क्लास के एक बैक बेंचर से पूछा, मैं कहा भाई तूने सिर्फ पढ़ाई करनी है या तेरा इसके अलावा भी कोई सपना है? कहता एथलीट बनने का। मैं कहा शाबाश, कौन सा स्पोर्ट? कहता हाई जंप। मैं क्या कूदता है? कहता कॉलेज की दीवारें। मेरी यही नेशनल की तैयारी है। मैं कहा तेरी नेशनल के लिए नेशनलिस्ट के होने की तैयारी है क्योंकि अनपढ़ लोग ही देशद्रोही होते हैं। वक्तों को ही देख लो। लेकिन बैक बेंचर को छोड़ो, सबसे हरामी था मेरे कॉलेज का प्रिंसिपल और इसका नाम था नंदी। ये पता कैसा था? वो टीचर देखे मैम आपने देखे होंगे जो उस टाइम पे स्कूल कॉलेज में यहाँ पे पाउच पे फोन लगा के आते थे। तो ये ना यहाँ पे बेल्ट पे नोकिया का 3310 फोन लगा के आता था और इससे कॉलेज के हर स्टूडेंट की फटती थी क्योंकि जहां मेरे कॉलेज में दूसरे टीचर नॉर्मल गाड़ी में आ रहे हैं, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं, ये बेंचो हरियाणा के कॉलेज में लंडी जिप्सी पे आ रहा है। और लंडी जिप्सी वो वाली जिसके सामने तलवार और साइड में बिंडा लगा होता था। लंडे गांड फटी में घूम रहे इससे। एक बार ना नंदी क्लास में किताब लेके आया और बैक बेंचर ग्रुप से रैंडमली एक लड़के को उठा के कहता चल इसका आंसर बतावे। तो वो सामने से खड़े होकर कहता पहले क्वेश्चन बतावे।
तो नंदी से कहता जब पढ़ाई नहीं करनी है तो इससे अच्छा तू मर जाना। अच्छा गांजा पी के स्लो रखा था, तो जब तक ये बात इस तक ट्रैवल करके पहुंची, इसे सुनाई दिया मैरिजुआना। ये कूद के पड़ा है, अपने कान से जोड़ निकाल कर नंदी के कान पे रखे, कहता वेलकम टू द क्लब सर। और इनकी गलती थी भी नहीं यार, क्योंकि मेरे कॉलेज में लौंडे गांजा पी पी के इतने ज्यादा प्रो हो चुके थे कि जब क्लास में क्यों करता था ना कि स्टोन पेपर सीजर ते बीच में जोड़ फंसा के चले जाते थे कि फुका पैंच। लेकिन यार कॉलेज ने कहलाया था मैं ना। मेरे स्कूल का बेस्ट फ्रेंड था कमल, उसका भी सेम ही कॉलेज में एडमिशन हुआ था। और यार वो लौंडे देखे आपने जो चंद छुट्टियों के लिए हर तीसरे दिन अपने किसी न किसी फैमिली मेंबर को मार देते रहे कि सर छुट्टी दे दो दादाजी नहीं रहे, सर छुट्टी दे दो ताया जी नहीं रहे। मैं कहा बेंच, जब तेरे खानदान में बच्चे ही कोई नहीं, फिर तेरा एडमिशन कौन करवा रहा है? मतलब ये उस टाइम अपने इतने ज्यादा फैमिली मेंबर को मार चुका था कि ये उस टाइम का बुराड़ी वाला लोडू ललित था। ये स्कूल टाइम से ही गांजा फूकता था। इसको लगता था अगर हाई स्कूल में पढ़ना है तो शायद हाई रहना पड़े। यार ये बॉब मार्ले का तकड़े वाला डाई हार्ड फैन था, इसने बहनचोद टैटू कराया हुआ था। और इतना मतलब इतना तकड़ा स्मैक था कि जब क्लास में टीचर अटेंडेंस लेते वक्त बोलती थी ना कि रोल नंबर थे, सामने से खड़े होकर बोलता मैम 7 हो चुके, 8 और रोल कर रहा हूं, 1 मिनट रुक जाओ बस। और इसकी ना एक बहुत गंदी आदत थी यार, ये कभी पैंट के नीचे अंडरवेयर नहीं पहनता था। और सबसे अजीब बात थी कि इसकी इस आदत के बारे में बहनचोद मुझे पता था, क्योंकि मेरे ही सामने बैठता था, जब भी झुकता रहा आधा पिछवाड़ा दिख जाता था। लेकिन यार कॉलेज आकर सुधर जाए बंदा। एक बार ने भंडों का एग्जाम देने चले गए। अच्छा आए घंटा मैंने उसको कुछ, तो इसने उसी पेपर पर गांजा क्रश करा और एक मस्त जॉइंट बना के इसे थ्रेड से बांध के कान पे रख के उसी पेपर के बीच 1000 का नोट डालकर ये लिखा है कि अंडी मंडी संडी, भाई जेड़ा ना पास करे उसकी मां समझ लो। मैं कहा चूती 1000 का नोट डालने की जरूरत थी भी नहीं, तू सिर्फ अंडी मंडी संडी लिख देता, टीचर गांड फटी में वैसे ही पास कर देते। लेकिन ये तो चोड़ में डाल के आ गया और भूल गया कि आगे एग्जाम चेक करने वाला टीचर भी हरियाणा से था। तो उस टीचर ने भी पेपर में लिखकर पेपर वापस भेज दिया कि पहली बात ये वाले 1000 के नोट बंद हो गए, और दूसरी बात मेरी मां नहीं है, और तीसरी बात ड्राइंग में पास होने के लिए कौन पैसे भेजता है चूतिए। तो इसकी होगी क्लास के सामने बेइज्जती। इसको होगा कि बेंच मैं लूंगा इस टीचर से बदला। और एक दिन ड्राइंग के लेक्चर में, उसी टीचर के ड्राइंग के लेक्चर में, पता नहीं इस ड्रग डीलर के दिमाग में ऐसा क्या आया, मेरे को नहीं पता, सामने से खड़ा हुआ, चलते लेक्चर में फूट फूट के रोने लग पड़ा। टीचर ने पूछा कमल क्या हुआ, तो आंसू पोंछते कहते सर मुझे लेफ्ट किडनी में पथरी है। टीचर कहता कोई बात नहीं, पथरी तो है, पानी पी ले निकल जाएगी। तो कहता टीचर वो नीट पानी पिया नहीं जाता ना मेरे से, उसमें थोड़ी सी टीचर मिलानी होती है। तो टीचर कहता कोई बात नहीं, फिर दवाई ले ले, और अगर दवाई के पैसे नहीं है तो मैं दे देता हूं। कहता नहीं सर दवाई तो है, बियर के पैसे नहीं है। सारी क्लास कैसे छूट गया। अच्छा फिर कवर कर रहा है, कहता हाँ सर, और डॉक्टर ने बोला कि जो ये वाली दवाई है ना, ये वाली दवाई सिर्फ बियर के साथ लेनी है, वरना पथरी का दर्द नहीं बंद होगा। टीचर ने तरस खा के पैसे दे दिए, ये चला गया। और थोड़ी देर बाद वापिस आके उसी टीचर के नेक्स्ट लेक्चर में आके उसी टीचर को लात मार के ऐसे कहता सर आप बैठो, भाई बढ़ाएगा वह। टीचर साइड, वो मेरे से पूछ रहा है कि इसके सच में स्टोन है। मैं कहा सर स्टोन का पता नहीं है, पर स्टोनर बहुत तगड़ा है। टीचर ने भाई साहब नंदी से पिटवाया है इसको, और नंदी ने क्या सूता है इसको, मतलब इतनी जल्दी से नशे चढ़े नहीं होंगे जितनी जल्दी उतर गए थे। लेकिन यार उस दिन के बाद से ना हमारी क्लास के सभी बैक बेंचर का कमल की सुताई के बाद से सिर्फ एक ही मकसद हो गया था, बदला बदला बदला। पर अब सवाल यह था कि कौन लेगा बदला, कि कौन है हमारी क्लास का फैजल खान जिस नंदी की फाड़ के रख दे। क्योंकि हम सारे बैक बेंचर थे वासेपुर के फैन, वी आर लाइक गोली नहीं मारेंगे, कह के लेंगे बहनचो नंदी की। तो अगले दिन कमल क्लास में आया, बदले की आग में झुलसता हुआ, और आते कहता बहनचो मैं लूंगा बदला, बहनचो मुझे दो मौका, बहनचो मैं लूंगा बदला। भाई साहब सारे बैक बेंचर ने इसके आगे ऐसे झोली पसारी है कि मत कर बकचोदी, कल ही खुराक मिली है तुझे नंदी से। कहता भाई डरने की कोई जरूरत नहीं, क्लास का, बैक बेंचर की इज्जत का, मेरा, सबका बदला लेगा तेरा कमल। मैं क्या कैसे? तो कहता देखो हम उसका कुछ उखाड़ तो पाएंगे नहीं। मैं क्या हाँ। तो कहता क्यों ना हम उसका वो नोकिया का 3310 फोन चुरा लेते हैं, और फोन चुरा के पार्टी करेंगे बहनचोद, दारू पियेंगे। मैं कहा जा फिर तो अभी ले ले बदला। ये चला गया। मैं कहा इधर आओ जेम्स बॉन्ड के चौधे, इधर मर। कैसे लेगा बदला? कहते एक आइडिया है। मैं क्या? कहता देखो
मैं उसका ना 3310 का फोन चलाऊंगा। मैं क्या कैसे? कहते देखो मैं ना कॉलेज के पीएन को ना एक जॉइंट देके पटा लूंगा कि वो ना नंदी को बस क्लास से किसी बहाने से बाहर बुला ले। तो जैसे ही नंदी क्लास से बाहर जाएगा मैं इसका फोन उठाऊंगा और क्लास के बाहर रखाऊंगा। मैं क्या सही। तो नेक्स्ट लेक्चर में जैसे ही नंदी क्लास में आया, बाहर से पीएन कहता सर 1 मिनट बाहर आना। नंदी बाहर गया, कमल फोन उठा के बाहर जाने वाला था कि एकदम दरवाजे से नंदी आ गया, क्योंकि इस चूतिया ने पीएन को यह नहीं बताया था कि बाहर नंदी को रोक के कितनी देर रखना है। तो थोड़ी देर तो क्लास की वादियों में रही शांति। लेकिन कुछ देर बाद नंदी ने नोटिस करा कि इसका फोन नहीं दिखाई दे रहा कहीं। इधर उधर ढूंढा, मिला नहीं। घंटी मार के देखिए बेल जा रही है, कोई उठा नहीं रहा। तो अब नंदी उतर गए तलाशी पे। यूं एक लाइन में लड़कियां खड़ी कर दी और एक में लड़के। तो पहले भी लड़कियों की चेकिंग, और इनसे तो क्या ही मिलता, वही बिंदी लिपस्टिक, लाली लिपस्टिक। हाँ, तो अब बारी आई इन हरामजादे लोंडो की। तो पहले लड़के की जेब से निकला वीडियो का बंडल, दूसरे लड़के की जेब से निकला रोलिंग पेपर। नंदी कहते हैं ये क्या है? कहता सर आप नहीं तो बोलते कि पेपरों पे ध्यान देना है। तीसरे लड़के की जेब से निकला कॉन्डम। नंदी की पटकी। कहते हैं किसका है? कहता पापा का। निकला तो तेरी जेब से है। कहता लेकिन पैंट तो पापा की है ना। अब आगे खड़ा था कमल। तो जैसे ही नंदी ने कमल की जेब में हाथ डाला तो अपनी मां की कसम खा के बता रहा हूं मैं, नंदी से ज्यादा शॉकिंग रिएक्शन तो कमल का था। क्योंकि तुम्हें याद ही होगा कि कमल पैंट के नीचे कभी अंडरवेयर नहीं पहनता। तो नंदी जेब में हाथ डाले डाले कहता अच्छा, मतलब फोन को जेब में डाल के साइलेंट करा हुआ है। मैं भी कहूं बच की नहीं रहा, क्योंकि बेंचो नेटवर्क तो पूरा है इसमें। तो कमल ऊपर से कहता हेलो मास्टर जी। हेलो, क्या है? वो जो पकड़ रखा है ना, हाँ फोन नहीं है। भाई साहब हमने अपनी आंखों के सामने नंदी की दुनिया बिखरते देखी है। उसने ऐसे झपट्टा मार के हाथ बाहर निकाला है कि भैंचो मैं भी कहूं नोकिया का फोन कब से गर्म होने लग पड़े। तो मैं भी साइड में खड़ा था। मैंने कमल से पूछा, मैं कहा ओ, कहता क्या है? मैं कहा तूने आज भी अंडरवेयर नहीं पहना क्या? कहता वो तो मैं वैसे भी नहीं पहनता, लेकिन बस आज पैंट की जेब जानबूझ के फाड़ के आया था।